क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करिए ताकि आपको और अच्छे से आ सके। क्वेश्चन नंबर 11 में से एक नया पॉइंट दिया, वो दिया है 41,000 जो दिया है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस दिया है, तो वो आप अगर प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका फंसता है या फिर 11 क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम फेस होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दो पार्टनर्स हैं, अनुज और बेनू हैं। इस 10 लाख एंड अनुज और बेनू का जो कैपिटल है मिलाकर वो 10 लाख है एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% एनुअल सैलरी है टू द 15% इंटरेस्ट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच और हमें पार्टनर्स को एनुअल सैलरी कितना देना है 60,000 ईच देना है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 3 साल का प्रॉफिट क्या दिया है 2,80,000 3,80,000 एंड 4,20,000। गुडविल जो फर्म का बेस हमें जो गुडविल कैलकुलेट करना है वो 2 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखिए कैपिटल सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, तो इस कैपिटल को भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब ये अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा आपका? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना था 2,80,000, कितना था 2,80,000 3,80,000 4,20,000, 2,80,000 3,80,000 एंड 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 अपॉन 3 कर देंगे। अब 2 4 3 7 1 8 8 2 10 यानी 10,80,000। अब 10,80,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 3 6 जा 18 यानी 3,60,000। अभी भी एक्चुअल प्रॉफिट मेन प्रॉफिट आया नहीं, तो अभी भी हम इसको निकालने के लिए 3,60,000 में से जो सैलरी था 60,000 पर पार्टनर ना, तो 60,000 पर पार्टनर के हिसाब से दोनों पार्टनर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका सैलरी है, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ये सैलरी है, ईच था तो 1,20,000 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2,40,000। अब ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब ये आ गया ना 2,40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं। ठीक, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट की नीड पड़ेगी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, इनटू 15/100 कर देंगे तो 0 0 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 1,50,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के नॉर्मल प्रॉफिट के हेल्प और एवरेज प्रॉफिट के हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आया कितना है 2,40,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कितना आया है 1,50,000 इज इक्वल टू आपका बचेगा कितना 90,000। अब हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका 90,000 आया, और कितने पे कैलकुलेट करना इंटू 2 ईयर्स परचेज है तो 2 9 जा 18, ये आपका आ गया गुडविल। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो पूछिए। मेरे ख्याल से मैं सारा क्वेश्चन आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है इन केस तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, ये अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बाद में। ठीक है।